आपके मुख्य द्वार पर टोना टोटका कर रहा है। इस नाम का व्यक्ति हाथ जोड़कर अंतिम विनती कर रहा हूं, आज इसका नाम जानकर इससे रिश्ता पूरी तरह से तोड़ देना, वरना यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। क्योंकि गुरुजी आज जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई बाहर का नहीं बल्कि आपके घर का ही व्यक्ति है, जिसे तुम अपने दिल के बहुत करीब मानते हो, जिसके बिना तुम्हारा मन नहीं लगता, उससे बात किए बिना तुम्हें चैन नहीं आता। जब भी तुम किसी नए काम की शुरुआत करने वाले होते हो उससे सलाह जरूर लेते हो। जब भी तुम खाली समय में अकेले परेशान हो रहे होते हो तब इसी इंसान से बात करके अपने मन को हल्का करते हो। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पासा पलटता है और कभी कभी अपनों के मन में भी हमारे लिए दरार पैदा हो जाती है। तुम्हारे लिए अब वही इंसान सबसे बड़ा गद्दार बनने वाला है जो तुम्हारे सबसे करीब था। और यकीन मानो, आज से नहीं पिछले 9 महीनों से ये तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। तुम इसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हो। किसी का फायदा उठाकर ये तुम्हारी दहलीज पर टोना टोटका करने वाला है, तुम्हारी तरक्की को बांधने वाला है। पिछले कुछ समय से तुमने एक बात जरूर महसूस की है कि जाने अनजाने में हर उस इंसान ने आपका दिल दुखाया, जिस पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया। कई बार तो तुम्हें इससे बहुत बुरा भी लगा, तुम्हारा दिल भी टूटा और तुम्हें इस बात का एहसास भी हुआ कि सच में कोई अपना नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मन बड़ा निर्मल और पावन है। तुम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हो। कोई तुम्हें प्यार से 2 मीठे बोल बोल देता है तो तुम उसके ऊपर दिल लुटा देते हो, जान न्योछावर कर देते हो, क्योंकि तुम एक साफ दिल के नेक इंसान हो। लेकिन हर कोई इंसान तुम्हारे जैसा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अब तुम्हें बेहद ही सावधान रहना होगा, क्योंकि अब जो तुम्हें खतरा बन रहा है, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, वो किसी बाहर वाले से नहीं बन रहा, अंदर वाले से बन रहा है। किसी अपने से खतरा बन रहा है और अपना वही गद्दार तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने पर तुला हुआ है। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उसका नाम तुम्हें पता चल जाएगा, उसकी पूरी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। गुरुजी ने मुझे इशारा दिया था, लेकिन मैंने ही घमंड दिखाते हुए नकार दिया। आज के वीडियो में तुम्हारी कुछ गलतियां भी बताने वाले हैं। कौन सी गलतियां तुम रोजाना कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है, जिस वजह से तुम्हारे ग्रह गोचर खराब हो रहे हैं, तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है, हाथ में आने वाला फल किसी और के हाथ में जा रहा है। कौन सी गलतियां तुम लगातार करते जा रहे हो, सब कुछ जानना चाहते हो तो इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। ये एक वीडियो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी और फिर तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ाने वाले पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख देना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा रुका हुआ काम बन जाएगा। वैसे तो तुमने हर किसी इंसान को दिल से चाहा है, जरूरत पड़ने पर साथ दिया है। जब बारी आई पैसा देने की तो तुमने मन मार के अपने पास पैसे न होते हुए भी व्यवस्था करके उधार लेकर अपनों को पैसे दिए हैं। लेकिन बात जब तुम्हारी आती है, तुम्हारे घर परिवार में समस्या आती है, तुम्हारे निजी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, तो कोई तुम्हारा साथ क्यों नहीं देता, कोई तुम्हारे साथ खड़ा क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि सब लोग चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे और वे पैसा कमाते रहे, और हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अब तुम्हें अपने इस मासूम स्वभाव को थोड़ा सा समझना होगा और ये जानना होगा कि तुम किस तरह अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। कुछ लोग जो शक्ल से बड़े भोले हैं, जो हमेशा तुम्हारे कामों की तारीफ करते हैं, जब तुम कहते हो तो वे वाह वाह करते हैं। ऐसा लगता है मानो ये मेरी चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर वो इंसान जो बात बात पर आपकी तारीफ करे, बात बात पर आपको सही ठहरा है, वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता।
वो कभी आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अपना तो वही होगा जो हमारी कमियों पर हमें डांटेगा, हमारे कुछ गलत करने पर हमें टोक देगा और हमें ये समझाएगा कि तू ये गलत कर रहा है। चाहे हमें बुरा लग जाए, वो इस बात की परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वो केवल और केवल हमारा अच्छा चाहता है और इसी वजह से वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हम उनसे नाराज हो जाएं, लेकिन वो हमसे कभी नाराज नहीं होगा। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो आपकी चापलूसी तो करते हैं, लेकिन आप उनकी गलती पकड़ लेंगे। आप उन्हें कुछ समझाएंगे या आप उन्हें कुछ भला बुरा कह देंगे तो वो एक झटके में तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। एक झटके में अपने आप को तुमसे दूर भी कर देंगे। ऐसे लोगों से बहुत बचकर रहना, क्योंकि इस दुनिया में डुबोने वाले बहुत सारे हैं, बचाने वाला सिर्फ एक है। और तुम्हारे आसपास बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। कई बार बात दोस्ती की होती है तो दोस्त भी तुम्हारे साथ विश्वासघात कर देता है, तुम्हें उम्मीद में रख के अपना काम पूरा कर लेता है। बात रिश्तेदारी की होती है तो वहां भी तुम्हें धोखा मिल जाता है। रिश्तेदार भी तुम्हारा साथ नहीं देते और तुम्हें दो बात सुना देते हैं। तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग तुम्हारी कुशलता का फायदा उठाकर खुद अपना उल्लू सीधा करवा लेते हैं और तुम्हें पीछे कर देते हैं। तुम जब इन सब चीजों से थक जाते हो तो तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल होता है, ये दुनिया के लोग इतने मतलबी क्यों हैं, इतने सारथी क्यों हैं? मैंने तो सबका अच्छा करा, फिर भी मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? तो उसका सबसे बड़ा जवाब है तुम्हारी कुछ गलतियां। तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो जिस वजह से तुम्हें दुश्मन बार बार परास्त कर रहा है? लोग तुमसे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और तुम अपने टारगेट यानी लक्ष्य से पीछे होते जा रहे हो। गुरुजी तुम्हें अब एक एक करके तुम्हारी गलतियों के बारे में बताना चाहते हैं। अगर तुम इन गलतियों को बड़े ही ध्यान से सुनना और एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि गुरुजी इन गलतियों से तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर बार बार तुम ये गलतियां करते रहोगे तो तुम जीवन में इन लोगों से हमेशा पीछे रहोगे और ये लोग हमेशा तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। सबसे पहली गलती है हर किसी को अपना मान लेना। ये दुनिया के लोग बड़े चालाक और मतलबी है। तुम बार बार इन लोगों पर विश्वास करते हो और तुम्हें बदले में विश्वासघात मिलता है, जैसे कि जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करना और जरूरत पड़ने पर किसी को आर्थिक सहयोग भी करना। बाद में वो इंसान तुम्हारे पैसों से बड़ा आदमी बन जाता है और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो तुम्हें ठुकरा देता है, तुम्हें लात मारकर भगा देता है, क्योंकि आज के जमाने के लोग बड़े मतलबी हैं। गुरुजी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम किसी की मदद ना करो, लेकिन गुरुजी तुम्हें ये सलाह दे रहे हैं हर उस इंसान से दूर रहो जो चेहरे से मतलबी लगता है। इंसान अपने चेहरे से बहुत सारे राज खोलता है। तुम भी इस बात को जान पाओगे, तुम भी इस बात को समझ पाओगे जब तुम अपनी खुशी का तोहफा लेकर, अपनी सफलता की मिठाई लेकर अपने के पास जाओगे, रिश्तेदारों में जाओगे और उन्हें मिठाई खिलाओगे तो उनके चेहरे पर कोई खासी खुशी का भाव नहीं होगा। उनके चेहरे पर क्रोध, अहंकार, तुमसे जलन भावना स्पष्ट दिख जाएगी और तुम खुद महसूस कर पाओगे कि मेरी सफलता पर ये लोग खुश क्यों नहीं हैं, क्योंकि वो तुमसे जलते हैं। तुम्हारे आगे बढ़ने पर उन्हें क्रोध आता है। वो चाहते हैं वे आगे बढ़ें, वे चाहते हैं उनके बच्चे आगे बढ़ें। इसीलिए जिंदगी में एक बात ध्यान रख लेना, तुम कितने भी आगे निकल जाओ, तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई तुम्हें आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होगा। इसलिए अपने आप को ही समझाओ कि हर काम को हमको मैं खुद से करूं, अपने दिमाग से करूं, शांत तरीके से करूं। ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, अपने पैसों को ज्यादा दिखावा नहीं करना है। कहीं पर कोई जमीन खरीद ली, कहीं पर कोई मकान खरीद लिया नहीं। घर में कुछ लाए, किसी को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि लोगों की हाय बहुत बुरी होती है। इस दुनिया में एक इंसान वो होता है जो अपने बाप दादा के पैसों से बड़ा बनता है, हर शौक पूरे करता है, लेकिन एक और तुम हो जहां तुम्हें वसीयत के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, लेकिन आज जिस मुकाम पर तुम हो, जो कुछ भी तुमने किया है वो अपने नियम शर्तों और मेहनत के आधार पर किया है। लेकिन एक बात भी सत्य है, जब कोई इंसान मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे गिराने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, उसका रास्ता रोकने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम आगे बढ़ने के लिए बने हो,
तुम रुकने के लिए नहीं बने, तुम पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं बने। गुरुजी तुम्हें यही कहना चाहते हैं कि बस 3 लोग तुम्हारे जीवन में खतरा पैदा कर रहे हैं। एक तुम्हारे घर का ही कोई इंसान है, यानी करीबी रिश्तेदार है, एक तुम्हारा परम मित्र है, और अंतिम ऐसा एक इंसान जो तुम्हारे साथ काम करने वाला सहकर्मी है। और ये तीनों लोग अलग अलग क्षेत्रों में तुम्हें मानसिक तनाव में डाल रहे हैं, तुम्हारे जीवन को मानसिक उलझनों में डाल रहे हैं, पैसों की आवक को रोक रहे हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ क्यों रहे हैं? पैसा हाथ में टिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन हुआ है, और बंधन करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे आसपास का कोई इंसान है। क्योंकि हर वह इंसान जो तुमसे जुड़ा हुआ है वही तो जानता है तुम कितना कमा रहे हो, तुम कितना आगे जा रहे हो। हर वो इंसान जो तुमसे जुड़ा है, तुम्हें उससे खतरा है। लेकिन इन 3 लोगों का नाम जानकर अगर तुम इन्हें अपने जीवन से थोड़ा बाहर कर दोगे, थोड़ी इनसे दूरी बना लोगे, तो जीवन में तुम बहुत आगे चल जाओगे और इतना पैसा कमाओगे तो गिनते गिनते थक जाओगे। क्योंकि फिर तुम्हारे रास्ते में कोई घाटा नहीं होगा, जो सब कुछ होगा वो तुम्हारा होगा, तुम्हारे पास होगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना और इसका नाम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरुजी होश उड़ा देने वाली जानकारी देंगे। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन 3 लोगों को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, वरना ये हमेशा तुम्हारे अपने बनकर आस्तीन के सांप बनकर तुम्हें डसते रहेंगे और तुम इन पर विश्वास करके अपना ही घाटा करवाते रहोगे। सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, उसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। टी नाम वाला यह व्यक्ति तुम्हारा अपना रिश्तेदार है। हो सकता है यह तुम्हारे शहर में रहता हो, तुम्हारे घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता हो। अक्सर तुम्हारी इससे फोन पर बातचीत होती है। तुम्हारे माता पिता इससे जुड़े हुए हैं और यह अक्सर तुम्हारी निजी बातों को खंगालने की कोशिश करता है। तुम इस बात से अनजान हो कि टी नाम वाला यह व्यक्ति तांत्रिक क्रिया का जादूगरमा है और यह तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए तुम्हारे घर आकर मुख्य द्वार का बंधन करना चाहता है। तुम्हारी दहलीज पर कुछ ऐसी चीजें डालकर जाना चाहता है जिससे यह तुम्हें अपने वशीकरण में बांध सके, जिसके बाद तुम मानसिक रूप से पागल हो जाओगे। तुम अपने निर्णय खुद से नहीं ले पाओगे। तुम अपने परिवार को अपने क्रोध से खुद से दूर कर दोगे। अपने हाथों अपनी नौकरी का सत्यानाश कर दोगे। व्यापार में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, पैसा हाथ से जाने लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान हो जाना, बहुत ज्यादा तुम्हें चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि टी नाम वाला यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा हस्तीन का सांप बनकर आया है। कुछ सालों पहले यह तुम पर जान लौटाता था, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर समझ का विकास हुआ है, वैसे वैसे तुम्हारे प्रति इसके मन में नफरत बढ़ गई है। एल और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बुरा चाहने लगा है। जाने अनजाने में तुमने भी कभी इसी का मजाक उड़ाया है और वो मजाक इसने अपने दिल पर इतना ज्यादा लिया है कि अब ये तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है। तुम्हारे मुख्य द्वार पर बंधन कर कर तुम्हारी खुशियों को तुमसे दूर करना चाहता है। नाम वाला ये व्यक्ति अगर तुम्हें समझ आ जाए, जिसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है, रंग सांवला है और कद काठी अच्छी चौड़ी और लंबी है, उससे थोड़ा बचकर रहना, वरना यह तुमसे तुम्हारे निजी राज जानता रहेगा और तुम्हें रास्ते से हटाने का ऐसा षड्यंत्र बनाएगा कि तुम इसके षड्यंत्र में फंस जाओगे। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम प्राप्त करना चाहते थे, जो तुम हासिल करना चाहते थे, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ तुम्हें जिंदगी में दूसरे नंबर के इस व्यक्ति से भी बहुत बचकर रहना होगा। सेकंड नंबर पर जिस इंसान का नाम हम तुम्हें बताना चाहते हैं, वो तुम्हारा परम मित्र है और आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस इंसान के साथ तुमने बहुत सारा समय गुजारा है। बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। अब वही इंसान अगर गद्दार बन जाए तो सोचो दिल को कितना दुख होता है। जिस इंसान का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजी के ए नाम वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। आपके और इस इंसान के ग्रह सितारे बहुत अलग जा रहे हैं। मतलब अगर आपको कुछ और पसंद है तो इसे उसका विपरीत पसंद है, और जब दोनों की पसंद नापसंद में बदल जाती है तो इंसान आपस में एक दूसरे से क्रोध करने लगता है। एल
एक दूसरे को समझने से जब इनकार करने लगता है, एक दूसरे की बातें नहीं मानता और आपस में गलत फहमियां बढ़ती हैं, तो दुश्मनी का विकास होता है। एक ऐसा ही खतरा तुम्हें अपने अपने परम मित्र से बन रहा है और इस परम मित्र का नाम अंग्रेजी के एक अक्षर से शुरू होता है। हो सकता है ये तुम्हारे स्कूल का दोस्त हो सकता है ये तुम्हारे कॉलेज का दोस्त हो, या फिर हाल ही में गली मोहल्ले से जुड़ा कोई भी खास इंसान हो। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, अभी की स्थिति में ये नाम वाले व्यक्ति से तुम्हें बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जिससे निकलने में तुम्हें जिंदगी के कई साल देने पड़ जाएंगे। हो सकता है ये तुम्हारी नौकरी खा जाए या व्यापार में तुम्हारा नाम बदनाम कर दे। पैसा सब चाहते हैं, लेकिन पैसा आने के बाद लोगों का हमारे प्रति रवैया भी बदल जाता है। हमें वो सब कुछ भी सहना पड़ता है, जैसे कि आप बहुत गरीब रहेंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा तो लोग आपको बड़ा छोटा समझेंगे। कोई आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करेगा, कोई आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा, कोई आपसे शादी करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन वही आप बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे तो भी लोगों को दिक्कत होगी। फिर लोग आपसे झलने लगेंगे, आपको रोकने के लिए तंत्र क्रिया करने लगेंगे, तरह तरह की बदनामी आपके चारों ओर करेंगे कि उन्होंने तो 2 नंबर के काम से पैसे कमाए हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो ये करते हैं। ऐसी ऐसी बातें कर करके आपका नाम खराब करने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये जमाना कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। ये दुनिया के लोग जिन्हें तुम अपना कहते हो, ये कब तुम्हें उल्लू बनाकर चले जाएंगे, तुम्हारा फायदा उठाकर चले जाओगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम अपने भोलेपन की वजह से हमेशा इन पर विश्वास करते रह जाओगे और ये अपना उल्लू सीधा करके तुम्हें मूर्ख बनाकर चले जाएंगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ये नाम वाले व्यक्ति से बड़ा बचकर रहना, वरना तुम्हारा नुकसान होगा और ये तुमसे आगे निकल जाएगा। तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं। आखिर ये औरत कौन है, इसका नाम सुनकर तुम्हारे जीवन में बहुत सारा सुधार आने वाला है, क्योंकि ये औरत तुम्हारा बहुत बड़ा बुरा चाहती है और आने वाले समय में अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो इसका षड्यंत्र सफल हो जाएगा और ये अपने षड्यंत्र में सफल हो गई तो तुम अपनी जिंदगी में 4-5 साल पीछे हो जाओगे और तुम बाद में बहुत पछताओगे। मैंने उस औरत पर विश्वास क्यों किया, उससे शादी क्यों की, उससे मित्रता क्यों करी, उसके प्यार में, उसके चक्कर में मैं क्यों पड़ा। आपको जिस औरत के बारे में हम बता रहे हैं उसका नाम अंग्रेजी के H अक्षर से शुरू होता है, यानी H नाम वाली महिला। जो भी आपके आसपास है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा महिला हो, चाहे वो साथ काम करने वाली हो, आप इससे दूर रहना, क्योंकि हर नाम वाली जो ये महिला है, इसके नेत्र, इसका चेहरा बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन जितनी ये बाहर से खूबसूरत है, उतनी ही अंदर से इनके अंदर नफरत है और ये अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा फायदा भी उठा सकती है और तुम इसकी बातों में आकर अपने ही लोगों के खिलाफ चले जाओगे, अपनों को ही धोखा देने लगोगे, अपनी ईमानदारी से खिलवाड़ कर लोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब मैंने उसके लिए किया है। लेकिन अंत में वो तुम्हें धोखा देकर चली जाएगी और यही उसका उद्देश्य है। इसलिए आस पड़ोसन पर या फिर आपके साथ काम करने वाली किसी महिला पर, आपके करीबी रिश्तेदार पर विश्वास मत करना अगर उसका नाम अंग्रेजी के हेच अक्षर से शुरू होता है, क्योंकि हेच नाम वाली यह महिला तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा उठाने वाली है, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाली है और गुरुजी तुम्हें सच बता रहे हैं। कोई और तुम्हें सच नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो 3 लोग हैं ये बहुत बड़ी तंत्र क्रिया के मास्टर है एल, और इन्होंने अगर ठान लिया तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी समय रहते ये वीडियो इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम्हारे हाथों होने वाली गलती टल जाए और 3 लोगों का नाम जानकर तुम इनसे रिश्ता तोड़ दो, इनसे दूरी बना लो, ताकि आने वाली खतरा, आने वाली मुसीबत तुमसे कोसों दूर हो जाए और तुम अपने परिवार के साथ खुशी भरे पल बिता सको। क्योंकि गुरुजी जानते हैं तुमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, तुम्हें हर चीज खैरात में नहीं मिली, तुमने हर चीज को पाने के लिए मेहनत करी, मजदूरी करी, अपना दिमाग दौड़ाया, तब जाकर तुम्हें कुछ मिलना शुरू हुआ एल। और आज जब धीरे धीरे सब कुछ मिल रहा है तो बहुत सारे लोग टांग अड़ाने पर तुले हुए हैं। उतना करिए आपसे जितना हो, केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय
उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों, वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों, अगर उनमें गीले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जीतने हो सके। जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूटवा लो आने वाले 10 दिनों में, जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं। आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लूटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें ये समझा रहा है कि तू ये काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं। जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी, जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। ये बात ध्यान रखना। गृह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है। तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो गृह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वो इस साल डंके की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी, जैसे कि व्यापार में। वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हक में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज्यादा ठंड है, ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं,
कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, ये बहुत शर्म की बात है। अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी संदेह की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। ये परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वो मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है। अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि
तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने ये चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वो स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खिलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना। अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर ये लेंगे वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियां वास्तविक बनती हैं तो हमें पता चलता है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना करियर बनाने पर लगाना चाहिए। ये दौर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उसका नाम गाते हियामापासा अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोना देना पड़ेगा तो वो ये गा पारिया नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे 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 दीमक की भांति ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहाँ संभलो, अपनी गृह स्थितियों का फायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं, कई लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा साल है, यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है, शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर में है और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह है वो सब अच्छी दशा में है। तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपने समय को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना बहुत गंभीर बात है, समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी ये बात जिंदगी में समझनी होगी।
अब जो दौर चल रहा है वो गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती जिंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेंगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है। बिना प्लानिंग के, बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। 4 काम को 171 बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूं, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरह बदल जाएगी। लोग खुद का नजरिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा हूं? परमात्मा की नजर में मैं कैसा हूं? अपने माता पिता की नजर में मैं कैसा हूं? ये मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने पर अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझकर रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समाधान नहीं दिखता। अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर अकेले बैठना है और गहन चिंतन लगाकर ये सोचना है, आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि रोजाना एक लोटा जल तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी भी समय चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ और मंगलवार और शनिवार के दिन। तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इससे तुम्हारा राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा, बाकी ग्रह भी अच्छे रहेंगे। और रोजाना तुम ये नियम बना लोगे कि एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो फिर कोई मुसीबत तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी और हर ग्रह शुभ परिणाम देगा और भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। वीडियो में बताई गई बातें अगर तुम्हें भी पसंद आई है, भविष्यवाणी गुरुजी की अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है।
तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हां, यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें। खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा,
लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्यदेव जी के सच्चे भक्त हैं वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, जय सूर्यदेव महाराज सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई।
यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं, बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी, अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है। जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है,
जिन जिन लोगों ने अब उनका समय खराब शुरू होगा, क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे